हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास इतिहास की दूसरी क्लास है। यदि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इतिहास की फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास की परिभाषाएं पढ़ी थी और धार्मिक ग्रंथ पढ़े थे। कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ हैं आज दूसरी क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। दूसरे नंबर का उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद की संख्या 108 है। इनकी संख्या 108 है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपना भाग्य लिखा है। सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते को किस संदर्भ में लिया गया है, तो किस में लिया गया? मुंडक उपनिषद में लिया गया है। आप लोग नोट डालकर लिख सकते हैं कि सत्यमेव जयते का संदर्भ किस उपनिषद से लिया गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। तीसरा नंबर है हमारा वेदांग। वेदों के अर्थ को समझने में सहायता करते हैं। वेदांग क्या होते हैं? वेदों के अर्थ को समझने में जो सहायता प्रदान करते हैं वे वेदांग कहलाते हैं। वेदांग के प्रकार, वेदांग 6 हैं। वेदांग के कितने प्रकार हैं? 6 हैं। कौन कौन से? नंबर 1 शिक्षा, 2 व्याकरण, 3 छंद और 4 है कल्प, 5वां नंबर है निरुक्त, 6वां नंबर है ज्योतिष। ये वेदांग के भाग हैं। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं: शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष। सभी पॉइंट्स याद रखेंगे कि उपनिषद कितने होते हैं? 108 संख्या है उपनिषदों की। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों में अपना भाग लिखा, जिसमें कि सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद के संदर्भ में लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदांग 6 होते हैं जो कि नीचे पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, बौद्ध साहित्य देखते हैं। बौद्ध साहित्य में क्या क्या हुआ? बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। अब कौन कौन से त्रिपिटक होते हैं बौद्ध धर्म के, बौद्ध साहित्य के? सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुप्त पिटक में बताया गया कि बुद्ध के उपदेश व प्रवचन को बताया गया सुप्त पिटक में। विनय पिटक में बताया गया कि बौद्ध भिक्षुओं को नियम या संयम की विधि बताई गई। अभिधम्म पिटक में बताया गया बौद्ध धर्म व दर्शन व संस्कृत के बारे में। अभिधम्म पिटक में बताया गया। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं जिसे त्रिपिटक कहा जाता है: सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक अच्छे से याद रखेंगे। तीसरा नंबर था हमारा जैन साहित्य। पहला था क्या? वैदिक साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा जैन साहित्य। जैन साहित्य के बारे में देखते हैं कि जैन साहित्य है क्या। जैन साहित्य में बताया गया कि जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए। कितने तीर्थकर हुए? 24, जिसमें कि सबसे पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। कौन से थे? ऋषभदेव को माना जाता है। जैन साहित्य में प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिली है। जैन साहित्य किस भाषा में मिली? प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिली है। तो जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? 24। जो सबसे पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और इसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई? साहित्य प्रकृति और संस्कृत भाषा। याद रखें कि वेदों में कितने साहित्य मिले थे? 3 साहित्य मिले थे: वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ऐतिहासिक ग्रंथ क्या हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में देखते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? रामायण एवं महाभारत भारत के 2 सबसे प्राचीन महाकाव्य हैं। कौन कौन से? रामायण और महाभारत भारत के 2 सबसे प्राचीन या पुराना महाकाव्य हैं। रामायण के बारे में जान लेते हैं कि रामायण है क्या। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में। तो रामायण में सबसे पहले 6000 श्लोक थे, फिर कितने हुए? 12000 श्लोक हुए और वर्तमान में 24,000 श्लोक हुए। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। 24,000 जो हैं इसे क्या कहते हैं? 24,000 श्लोक हैं, इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। रामायण में कुल कितने वर्तमान में श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। और रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने की।
याद रखेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को 7 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 7 भाग हैं वो देखते हैं। पहला है बालकांड। पहला कौन सा भाग है? बालकांड। दूसरा अयोध्या कांड। तीसरा आरण्य कांड। चौथा किष्किंधा कांड हो गया। सुंदर कांड पांचवा हो गया। और छठवां क्या है? युद्ध कांड या लंका कांड, जिसमें हनुमान लंका का दहन किया था। और सातवां है उत्तरकांड। ये सारे सभी याद रखेंगे कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के कितने कांड बताए? 7। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड या लंका कांड और उत्तरकांड। ये 7 कांड महर्षि वाल्मीकि जी ने बताए रामायण के। नेक्स्ट हमारा था महाभारत। महाभारत विशाल ग्रंथ है। इसकी रचना कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने की है। कहीं कहीं साल्ट कट में लिखा रहता है केवल वेद व्यास। तो महाभारत की रचना की थी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास का पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। अब महाभारत में कितने श्लोक हैं ये देखते हैं। महाभारत में वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। वर्तमान में कितने श्लोक हैं? 1,00,000, जिसे हम महाभारत संहिता सतसहस्त्री संहिता कहते हैं। जो पहले थे, जो पहले महाभारत था तो उसमें कितने थे? 8,800 श्लोक हुए, जिसे हम जय संहिता कहते हैं। फिर कितने हुए? 24,000 श्लोक हुए, जिसे हम भारत संहिता कहते हैं। और वर्तमान में कितने श्लोक हैं? वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं, जिसे महाभारत संहिता सतसहस्त्री संहिता कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, जिसका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। महाभारत में 18 पर्व और 18 अक्षरोहिणी हैं। जो महाभारत में 18 पर्व हैं उसे 18 दिन युद्ध चला। इससे जब 18 दिन युद्ध चले थे, जब उसमें क्या हुआ था? 18 पर्व बन गए थे। अक्षरोहिणी कितने थे? 18 ही थे। कितने? कौन कौन से? 11 कौरव थे और 7 पांडव थे। महाभारत शांत रस में है। महाभारत को शांत रस है। महाभारत में कौन सा रस है? महाभारत में शांत रस है। याद रखेंगे, महाभारत में शांत रस है। 18 पर्व कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। महाभारत में 18 पर्व कौन कौन से हैं? आदि, सभा, विराट, उद्योग, वन, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सात्विक, स्त्री। 12वां नंबर है शांति। और आगे देखते हैं, आगे 13 नंबर का है अनुशासन, अश्वमेघ, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रशासनिक, स्वर्गारोहण। ये हमारे 18 पर्व हैं। याद रखेंगे कि महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत में शांत रस मिलता है। और कितने रस हैं? कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और 18 अक्षरोहिणी हैं, जो कि 11 कौरव और 7 पांडव। पुराण क्या है? पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ है। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ है, जिसमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृत्तांत आदि हैं। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। पुराण में क्या है? 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को अपना स्वाभिमान मानकर पाप, पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं बताई जाती हैं। 18 पुराण कौन कौन से ये देखते हैं। पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा है मार्कंडेय पुराण, तीसरा है स्कंद पुराण, चौथा है पद्म पुराण, पांचवा है विष्णु पुराण, छठवां है वायु पुराण, सातवां है भगवत पुराण, आठवां है नारद पुराण, नवां है अग्नि पुराण। देखो थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि अच्छे से फोटो नहीं आई, इसलिए थोड़ा वो अपनी क्वालिटी बढ़ा कर देखना तो अच्छे से क्लियर दिखेगा।
10 नंबर है भविष्य पुराण, 11वां है ब्रह्मवैवर्त पुराण और 12वां है लिंग पुराण, 13 है बराह पुराण, 14 है वामन पुराण, 15 नंबर का है कूर्म पुराण, 16 नंबर का है मत्स्य पुराण और 17 नंबर का है गरुड़ पुराण, 18 नंबर है ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण है हमारे। 18 पुराणों में बताया गया है कि अलग अलग देवी देवताओं के द्वारा हम उन्हें क्या करते हैं। जैसे मान लो कोई पाप पुण्य है, कर्म अकर्म है, तो इनकी कथाएं बताई गई हैं सभी 18 पुराणों में। अगला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और पतंजलि का महाकाव्य। इनमें से राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। देखो, अर्थशास्त्र के बारे में ये बहुत पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, जिसमें बताया गया कि राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण जानकारी इस अर्थशास्त्र में मिलती हैं। अगला है हर्षचरित। हर्षचरित क्या है? बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट ने की थी। 620 ईस्वी में की थी। कब की थी? बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना 620 ईस्वी में की थी। इसमें कन्नौज के शासक हर्ष का चरित्र चित्रण किया गया है। हर्षचरित में बाणभट्ट ने 620 ईस्वी में इसकी रचना की थी। इस ग्रंथ में कन्नौज के शासक हर्ष का चरित्र चित्रण किया गया है। अगला है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कश्मीर के विद्वान कल्हड़ ने राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना की। राजतरंगिणी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ये सभी याद रखना है। सभी ग्रंथ को आपको लोगों को अच्छे से क्लियर कर लेना है कि कौन से ग्रंथ को कौन लेखक ने रचना की है। तो राजतरंगिणी कश्मीर के विद्वान कल्हड़ ने राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना की है। राजतरंगिणी की रचना किसने की है? कल्हड़ ने की है। याद रखेंगे, राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की है। इसमें कश्मीर के राजवंशों का वर्णन किया गया है। इसकी रचना 1148 ईस्वी में प्रारंभ हुई है। राजतरंगिणी की रचना कब से प्रारंभ हुई? 1148 ईस्वी से प्रारंभ हुई है। और किसका वर्णन किया गया है? कश्मीर के राजवंशों का वर्णन किया गया है। और राजतरंगिणी की रचना किसने की है? कल्हड़ नामक लेखक ने राजतरंगिणी की रचना की है। आप सभी लोगों को अपने नोट्स खुद बनाना है। यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इस क्लास की PDF, सभी प्रकार की PDF दी जाती हैं। वहाँ से डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाते रहिए। आगे देखते हैं दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश एवं महावंश क्या है? दीपवंश एवं महावंश बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसकी ग्रंथ है? बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण ग्रंथ है दीपवंश और महावंश। इनमें सिंघल द्वीप या श्रीलंका के प्राचीन इतिहास का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है? सिंघल द्वीप या श्रीलंका, जो अब पड़ गया है नाम, उसका अच्छे से वर्णन किया गया है, प्राचीन रूप से वर्णन किया गया है। मौर्य सम्राट अशोक तथा वंश के विषय में बताया गया है। इस ग्रंथ में किसके बारे में और बताया गया? मौर्य सम्राट अशोक और वंश के विषय में बताया गया है। नेक्स्ट है विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र में क्या बताया गया? 12वीं शताब्दी के कवि विल्हड़ कौन है? 12वीं शताब्दी के कवि कौन है? विल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित्र का रचना की है। विक्रमांक देव चरित्र की रचना किसने की है? तो विल्हड़ ने किया है। अच्छे से याद रखेंगे। महत्वपूर्ण लेखकों और उनकी पुस्तकें। लेखक कौन है और उनकी पुस्तक क्या नाम क्या है? हेरोडेट्स। हेरोडेट्स हिस्टोरिका है। हेरोडेट्स नामक लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो हिस्टोरिका,
जो कि पहली क्लास में हम लोग हेरोडोटस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। हेरोडोटस ने इतिहास का पिता भी माना जाता है। क्या माना जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी माना जाता है। और इन्होंने एक कथात्मक इतिहास की रचना भी की है। तो इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। दूसरे लेखक हैं मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। अच्छे से याद रखेंगे, मेगस्थनीज इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। टॉलमी ने भारत का भूगोल की रचना की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉलमी ने किस पुस्तक की रचना की है? भारत का भूगोल की पुस्तक की रचना की है। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री की रचना की है। और फैमान जो चीनी वैज्ञानिक थे या चीनी लेखक कह सकते हैं। फैमान कहाँ के निवासी थे? चीन के थे। तो इन्होंने फोक क्यों की रचना की थी। किसकी रचना की थी? फोक क्यों की पुस्तक नामक पुस्तक की रचना की थी फैयान ने। और कहाँ के थे? चीन के थे। और आगे देखते हैं ह्वेनसांग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ह्वेनसांग के बारे में जानते हैं। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी में भारत आया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कब आया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ह्वेनसांग भारत कब आया? तो कब आया था? 630 ईस्वी में आया था। कब आया था भारत? 630 ईस्वी में भारत आया ह्वेनसांग। भारत से 645 ईस्वी में चीन लौट गए। 15 वर्ष तक केवल रहे और 15 वर्ष के बाद 645 ईस्वी में पुनः चीन लौट गए। ह्वेनसांग बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ह्वेनसांग भारत कब किस लिए आया था? देखो, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से इसका भ्रमण प्रसिद्ध है? सियुकी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अरब के लेखक अल बरूनी। क्या है? अल बरूनी। अल बरूनी कहाँ के लेखक थे? अरब के लेखक थे। अरब देश है हमारा, वहाँ के अल बरूनी लेखक थे। अल बरूनी ने एक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इन्होंने अरबी भाषा में पुस्तक लिखी। वो कौन सी पुस्तक लिखी? किस भाषा में लिखी? अरबी भाषा में पुस्तक लिखी। जो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसे भारत की खोज, इसको धर्म और दर्शन, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज आदि के बारे में 80 अध्यायों में दिया गया है। जो आपके अल बरूनी हैं वो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की पुस्तक की रचना की है। इस पुस्तक में धर्म और दर्शन, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज आदि के बारे में 80 अध्यायों में वर्णन किया गया है। कितने अध्यायों में वर्णन किया गया? 80 अध्यायों में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारे मार्को पोलो। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्को पोलो। मार्को पोलो वेनिस के प्रसिद्ध यात्री थे। मार्को पोलो कहाँ के यात्री थे? वेनिस के प्रसिद्ध यात्री थे। जो 1295 ईस्वी में लगभग दक्षिण भारत आया था। कहाँ आया था? दक्षिण भारत में आया था, ना कि उत्तर भारत में। तो मार्को पोलो वेनिस के प्रसिद्ध यात्री थे जो 1294 ईस्वी के लगभग दक्षिण भारत में आए थे। ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।